जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट फिटर एकेडमी। मैं हूं आदित्य कुमार वर्मा। इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे फिटर ट्रेड थियरी बलवीर सिंह। 5 कटिंग टूल, चीजल, हेक्सा, फाइल और ड्रिलिंग। इसके पहले हैंड टूल चैप्टर 4 हैंड टूल जो 2 पार्ट में बना है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। चीजल, पहला है चीजल। परिचय, इंट्रोडक्शन। चीजल एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग प्रायः ऐसे अनावश्यक धातु सरप्लस मेटल को काटने के लिए किया जाता है जिससे रेती या हेक्सा के द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता। इसका प्रयोग पतली चादर शीट को 2 या 2 से अधिक भागों में काटने के लिए भी किया जाता है। इसके द्वारा कटा हुआ भाग अधिक शुद्ध नहीं होता। विशेषकर इसका प्रयोग कार्य को जल्दी करने के लिए किया जाता है। कार्य के अनुसार यह कई आकारों व साइज में पाई जाती हैं। मटेरियल, चीजल प्रायः हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि चीजल हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है। इसकी बॉडी प्रायः षष्ठभुजा आकार की होती है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है, चीजल की बॉडी का आकार कैसे होता है? तो ये षष्ठभुजा आकार की होती है। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन है, इसकी कटिंग एज से लगभग 25 से 30 mm तक के भाग को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। वर्गीकरण, चीजल का वर्गीकरण इसकी लंबाई, फेस की चौड़ाई और कटिंग पॉइंट के आकार के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। जैसे फ्लैट चीजल 200 × 25 mm। ये जो पीडीएफ है इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है, इस जो टॉपिक में अंडरलाइन किया हुआ है, सब क्वेश्चन यहाँ से निकलना है। किसी पैराग्राफ से 1 या 2, किसी पैराग्राफ से 2 या 3, किसी पैराग्राफ से 3 या 4, 5, 6, 7 सब क्वेश्चन निकलना है। तो ये इसीलिए इसको अंडरलाइन मैं मिटाया नहीं हूँ। मैं चाहता तो इसे मिटा के और फिर इसको फ्रेश बनाता, लेकिन उससे कुछ है नहीं। हमारा ये मोटिव ये है कि इस पैराग्राफ से ज़्यादा क्वेश्चन निकाला जा सके। इस वीडियो को कंप्लीट हो जाने के बाद मैं टेस्ट पेपर पढ़ाऊंगा जहाँ से भी क्वेश्चन अधिक से अधिक और क्लियर हो जाएगा। खैर ये बुक है तो ये जरूरी है और क्वेश्चन इसी से आते हैं। क्वेश्चन इसी से आयोग इसमें से घुमा के ही पूछता है। तो एक बार इसको कंप्लीट मतलब होने पे ये फायदा है कि क्वेश्चन बढ़िया तरह से दिमाग में एक सीक्वेंस के रूप में बैठ जाएगा। पार्ट्स, चीजल के निम्नलिखित मुख्य पार्ट होते हैं। पहला है हेड। यह चीजल का ऊपरी भाग होता है जिसे चेम्पर कर दिया जाता है। चेम्परिंग के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। बार बार चोट लगाने से यह फैल जाता है जिसे मशरूम हेड कहते हैं। इसलिए ऐसे सिरे को ग्राइंडिंग करके ठीक होने के बाद ही इसका प्रयोग में लाना चाहिए। इसके भाग को हार्ड व टेम्पर नहीं किया जाता। दूसरा, बॉडी या शैंक। यह चीजल का बीच का भाग होता है जो प्रायः षष्ठभुजाकार या अष्टभुजा आकार में होता है। इसके भाग को हार्ड व टेम्पर नहीं किया जाता। तीसरा, कटिंग एज। चीजल का कटिंग एज धातु के अनुसार सही कोण में ग्राइंड करके बनाया जाता है। एक बार और देखते हैं। चीजल का कटिंग एज धातु के अनुसार सही कोण में ग्राइंड करके बनाया जाता है। चीजल का यह भाग कटिंग करता है, इसलिए इसको हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। तालिका में भिन्न भिन्न धातुओं को काटने के लिए भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार कटिंग एंगल दिखाए गए हैं। इसमें देखिए कटिंग एंगल, चीजल के प्रकार और इसको काटने वाले धातुओं पे इसका प्रयोग। पहला है फ्लैट चीजल,
स्टील के लिए इसका कटिंग एंगल 70 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री, कॉपर और ब्रॉस के लिए 45 डिग्री, जिंक और एल्युमिनियम के लिए 35 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल 2 या 3 बार इसको रिवाइज करके याद कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछता है। दूसरा है क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल का स्टील के लिए 70, कास्ट आयरन के लिए 60, कॉपर और ब्रॉस के लिए 45, जिंक और एल्युमिनियम के लिए 35। चौथा हाफ राउंड नोज चीजल। स्टील के लिए 45, कास्ट आयरन के लिए 45, कॉपर और ब्रॉस के लिए 45 और जिंक एल्युमिनियम के लिए 45। तो ये आपका स्टील है। स्टील से थोड़ा सॉफ्ट है कास्ट आयरन, कास्ट से थोड़ा सॉफ्ट है कॉपर ब्रॉस और कॉपर ब्रॉस से थोड़ा सा सॉफ्ट है जिंक और एल्युमिनियम। तो ये जितना सॉफ्ट होते जाएगा उसका कटिंग एंगल उतना ही कम होते जाएगा। तो एक बार और देखते हैं फ्लैट चीजल। स्टील के लिए 70, कास्ट आयरन के लिए 60, कॉपर और ब्रॉस के लिए 45, जिंक व एल्युमिनियम के लिए 35 डिग्री होता है। क्रॉस कट चीजल के लिए वही स्टील के लिए 70, कास्ट आयरन के लिए 60, कॉपर ब्रॉस के लिए 45, जिंक और एल्युमिनियम के लिए 35। डायमंड पॉइंट चीजल का कटिंग एंगल स्टील के लिए 60 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री, कॉपर ब्रश के लिए 60 डिग्री और जिंक और एल्युमिनियम के लिए 60 डिग्री होता है। तो डायमंड एक सेम होता है सबके लिए और हाफ राउंड नोजल चीजल सबके लिए भी सेम होता है। 45 45 45 हाफ राउंड के लिए, डायमंड के लिए 60 60 60 और 60। प्रकार चीजल मुख्यतः 2 प्रकार के प्रयोग में लाई जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला हॉट चीजल, इसको प्रायः गर्म कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग प्रायः ब्लैक स्मिथ शॉप में किया जाता है। इसको टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हॉट चीजल है, इसको ब्लैक स्मिथ शॉप में लिया जाता है, इसको गर्म कार्यों के लिए लिया जाता है, इसके कटिंग एंगल को टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है कोल्ड चीजल। इस प्रकार के चीजल का प्रयोग प्रायः प्रत्येक शॉप में होता है, परंतु इसका मुख्य प्रयोग फीटर शॉप में होता है। कार्य के अनुसार यह कई आकार में पाए जाते हैं जो कि निम्नलिखित। पहला है फ्लैट चीजल। इस प्रकार की चीजल वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसका प्रयोग उभरे हुए भाग की चिपिंग करने के लिए भी किया जाता है। इसका कटिंग एज थोड़ा सा कॉन्वेक्स उन्नतोदार बनाए जाते हैं, जिससे कटिंग करते समय सिरों में नहीं धंसता व कम ताकत में कटिंग आसानी से होती रहती है। भारतीय स्टैंडर्ड VIS के अनुसार यह 100 से 400 mm तक लंबाई में पाई जाती है। इसके कटिंग एज की चौड़ाई 16 से 32 mm तक होती है। तो इसमें है इस पैराग्राफ में 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि चीजल साधारण कार्यों के लिए फ्लैट चीजल का प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके उभरे हुए भाग की चिपिंग करने के लिए भी किया जाता है। उभरे हुए भाग की चिपिंग करने के लिए इसकी कटिंग एज थोड़ा सा कॉन्वेक्स बनाया जाता है, जिससे कटिंग करते समय सिरों में नहीं धंसता व कम ताकत में कटिंग आसानी से होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ये BIS के अनुसार यह 100 से 400 mm तक की लंबाई में पाई जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इसकी कटिंग एज की चौड़ाई, जो ये पार्ट है कटिंग एज, ये वाला पार्ट, इसकी चौड़ाई 16 से 32 mm तक होती है। चित्र 5.2a ये है फ्लैट चीजल। क्रॉस कट या कैप चीजल, यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है। क्रॉस कट चीजल को कैप चीजल भी कहते हैं। इस प्रकार की चीजल का प्रयोग कीवे, चाबी घाट व नालियां काटने के लिए किया जाता है। पूछता है क्रॉस कट चीजल का उपयोग
किस चीज को काटने के लिए, तो कीवे काटने के लिए, नालियों को काटने के लिए किया जाता है। बड़े सरफेस पर फ्लैट चीजल का प्रयोग करने से पहले इस चीजल से नालियां काट ली जाती है, जिससे फ्लैट चीजल आसानी से प्रयोग में लाई जाती है। इस चीजल का फोर्जिंग किया हुआ भाग पीछे की ओर थोड़ा सा पतला और कटिंग एज की ओर कुछ चौड़ा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि बड़े सरफेस पर फ्लैट चीजल का प्रयोग करने से पहले किस चीजल, क्या क्रॉस कट चीजल या कैप चीजल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ है कि इस चीजल में फोर्जिंग किए हुए भाग के पीछे की ओर थोड़ा सा पतला और कन्वेक्स एज की ओर कुछ चौड़ा होता है, जिससे इस चीजल के द्वारा कटिंग करते समय क्लियरेंस मिल जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है कि चीजल का फोर्जिंग किया हुआ भाग पीछे की ओर थोड़ा सा पतला और कटिंग एज की ओर कुछ चौड़ा होता है, इससे चीजल के द्वारा कटिंग करते समय क्लियरेंस मिल जाता है और चीजल फंसती नहीं है। भारतीय स्टैंडर्ड VIS के अनुसार यह चीजल 100 से 400 mm तक लंबाई में पाई जाती है और इसके कटिंग एज की चौड़ाई 4 से 12 mm तक होती है। पहला था फ्लैट चीजल में कटिंग एज की चौड़ाई 16 से 32, क्रॉस कट चीजल में कटिंग एज की चौड़ाई 4 से 12 mm। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके चीजल की लंबाई 100 से 400 mm में होती है। ये सेम है फ्लैट चीजल के लिए और क्रॉस कट चीजल के लिए, चीजल की लंबाई सेम है, कटिंग एज में अंतर है, आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तीसरा हाफ राउंड नोज चीजल। एक सवाल है, पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि प्रिक पंच का कोण कितने डिग्री का होता है, थोड़ा कमेंट के माध्यम से बताइए। और एंगल प्लेट कितने प्रकार का होता है और कौन से एंगल प्लेट पे ग्रेजुएशन चिन्ह बने होते हैं, थोड़ा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हाफ राउंड नोज चीजल, इस प्रकार के चीजल का अधिकतर प्रयोग बेरिंग के अंदर तेल की नाली ऑयल ग्रू काटने के लिए किया जाता है। हाफ राउंड चीजल का अधिकतर प्रयोग बेरिंग के अंदर तेल की नाली ऑयल ग्रू काटने के लिए किया जाता है। इस चीजल का प्रयोग ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के रन आउट को सेंटर में लाने के लिए भी किया जाता है। सवाल यहाँ से भी बनता है कि ड्रिल करते समय ड्रिल के रन आउट को सेंटर में लाने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड VIS के अनुसार यह 150 से 250 mm तक लंबाई में पाए जाते हैं और इसके कटिंग एज की चौड़ाई 2 से 16 mm तक होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है, इसकी कटिंग एज, ऊपर वाले के कटिंग एज भी देख लिए और क्रॉस कट चीजल की कटिंग एज और फ्लैट चीजल की कटिंग एज देख लिया। इसको आप रिवाइज कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौथा है डायमंड पॉइंट चीजल। इस प्रकार के चीजल की कटिंग एज इस प्रकार के चीजल का कटिंग एज V के आकार का होता है। इसका अधिकतर प्रयोग V आकार के नाली ग्रू काटने के लिए और कॉर्नर यहाँ पे क्या है, कॉर्नर को साफ करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग खुदाई करने के लिए भी किया जाता है। कभी कभी इसका प्रयोग कास्ट आयरन के पाइप काटने के लिए किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड VIS के अनुसार 100 से 400 mm तक लंबाई में पाए जाते हैं और इसके कटिंग एज की चौड़ाई 6 से 16 mm तक होती है। तो इस डायमंड चीजल का लंबाई 100 से 400 mm तक पाई जाती है और इसके कटिंग एज की चौड़ाई 6 से 16 mm तक होती है। इसके कटिंग पॉइंट को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है।
यहाँ से क्वेश्चन है, कभी कभी इसका प्रयोग कास्ट आयरन के पाइप को काटने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कॉर्नर कोनों को साफ करने के लिए किया जाता है। वी आकार की नाली को काटने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है साइड चीजल। इस प्रकार के चीजल फ्लैट चीजल की तरह होती है, परंतु इसकी कटिंग एज वाला भाग 90 डिग्री पर मोड़कर बॉडी के समानांतर चपटा कर दिया जाता है। इसका प्रयोग कटरवेज और नाली स्लॉट की अनावश्यक धातु सरप्लस मेटल को हटाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा चाबी की घाट, कीवे या वर्गाकार आयताकार नालियों के कोनों को कट कर ठीक भी किया जा सकता है। चित्र में आप देख सकते हैं दिस कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर को काटने के लिए, यहाँ पे भी देखिए ये वेब चीजल है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। 6 काऊ माउथ चीजल। इस प्रकार की चीजल का कटिंग एज गाय के मुंह जैसा होता है। इसका अधिकतर प्रयोग कास्टिंग करने के बाद रफ स्पॉट को हटाने के लिए किया जाता है। काऊ माउथ चीजल का प्रयोग, एक तो ये गाय के मुख के जैसा होता है। इसका अधिकतर प्रयोग कास्टिंग के बाद रफ स्पॉट को हटाने के लिए किया जाता है। इस चीजल के द्वारा चद्दर सीट में गोल छेद को भी काटा जा सकता है। इसका प्रयोग चमड़े या रबड़ से वाशर काटने के लिए भी किया जाता है। रिवेटिंग करने के बाद रिवेट के हेड को इस चीजल के द्वारा साफ ट्रिम किया जा सकता है। यहाँ पे ये जो पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ है, या फिर मैं इसको 1-2 बार पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और 1 से 2 बार पढ़ने से ये चीजें 2 बार 3 बार रिवाइज हो जाता है, जिससे यहाँ से क्वेश्चन निकालने और क्वेश्चन को याद करने में आसानी होती है। 7वां है वेब चीजल। वेब चीजल, यह चीजल प्रायः आयताकार आकार की होती है। जिसका कटिंग एज इस प्रकार बना होता है कि इसका प्रयोग चैन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए किया जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं 5.3F, ये है वेब चीजल, और इसको चैन ड्रिलिंग ऐसे करके धातु को अलग किया जाता है। चिपिंग ऑपरेशन। चिपिंग एक प्रकार का ऑपरेशन है जिसमें जॉब की सरफेस से धातु की मोटी परत को चिप्स के रूप में काटा जाता है। साधारणतः चिपिंग करने के लिए चीजल को एक हाथ से पकड़कर धातु की सरफेस पर लगभग 40 डिग्री के कोण में रखना चाहिए। एक बार और देखते हैं। साधारणतः चिपिंग करने के लिए चीजल को एक हाथ से पकड़कर धातु की सरफेस पर लगभग 40 डिग्री के कोण पर रखना चाहिए। ये 40 डिग्री के चीजल पकड़ के एक हाथ से इसके जहाँ पे जॉब है उससे 40 डिग्री के कोण पर रखना चाहिए। साधारण कार्यों के लिए चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री का होता है। साधारण कार्यों के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, साधारण कार्यों के लिए चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री का होता है, जिससे उसका आधा कोण 30 डिग्री का होगा। इस प्रकार जॉब चीजल के सरफेस पर 40 डिग्री के कोण में रखेंगे तो कटिंग एज को 10 डिग्री का क्लीयरेंस मिल जाएगा और 20 डिग्री के रेकर एंगल पर कटिंग होगी, जिससे कार्य आसानी से वह ठीक होगा। चीजल की गलत सेटिंग का प्रभाव। यदि चीजल की सेटिंग गलत होती है तो
उसके निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। चीजल की सेटिंग के समय उसके तिरछेपन को मापा नहीं जाता, बल्कि कुशल कारीगर के द्वारा उसे अंदाजन से सेट किया जाता है। यदि क्लियरेंस एंगल बहुत कम हो या जीरो हो तो रेकर एंगल बढ़ जाता है, तो कटिंग एंगल जॉब में पेनिट्रेट नहीं कर पाता, जिसके कारण चीजल स्लिप करने लगती है। यदि क्लियरेंस एंगल जीरो हो, अगर क्लियरेंस एंगल जीरो हो तो रेकर एंगल बढ़ जाता है, जिससे जॉब में पेनिट्रेट नहीं हो पाता और चीजल स्लिप हो जाती है। ये आप ये देख सकते हैं। यदि क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक होता है, ये क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक होता है तो रेकर एंगल कम हो जाता है, तो कटिंग एज जॉब में धंसने लग जाता है, जिसके कारण जॉब में गड्ढे बनने लग जाते हैं और कट बढ़ जाता है। देखिए, चिपिंग करते समय हैमर की स्विंग। पहला, हल्की चिपिंग के लिए कलाई के मूवमेंट से चिपिंग की जाती है। चिपिंग करते समय हैमर की स्विंग। चिपिंग करने के लिए कलाई के मूवमेंट से चिपिंग की जाती है। दूसरा, साधारण चिपिंग के लिए जहां मध्यम परत हटानी हो तो कलाई और बाजू के अगले हिस्से के मूवमेंट से चिपिंग की जाती है। आप देख सकते हैं चित्र 5.6 में। बी, तीसरा, चिपिंग के द्वारा अधिक मोटी परत हटानी हो तो कलाई बाजू के अगले और पिछले हिस्से में मूवमेंट से चिपिंग की जाती है। चौथा, चित्र 10.5 में हाथ की अंगुलियों और अंगूठे द्वारा हैमर के हैंडल को ग्रिप करना दर्शाया गया है। चित्र में दर्शाई गई ग्रिप हैमर की स्विंग और उसकी चोट के लिए होती है। दर्शाई गई ग्रिप हैमर की सबसे ऊपरी पोजीशन के दौरान उसे आश्रय देने के लिए होती है। चिज्जल का ग्राइंड करना। बार बार प्रयोग में लाए जाने के बाद चिज्जल का कटिंग एज खराब हो सकता है। चिज्जल को ग्राइंड करना। बार बार प्रयोग में लाए जाने के बाद चिज्जल का कटिंग एज खराब हो सकता है और उसका हेड भी फैल सकता है। इसलिए सही तरीका से अच्छी कटिंग करने के लिए चिज्जल को ग्राइंड करने की आवश्यकता पड़ती है। चिज्जल को ग्राइंड करने के लिए निम्नलिखित बातों पे ध्यान रखना चाहिए। पहला, यदि चिज्जल का हेड फैल गया हो तो उसे सही आकार में ग्राइंडिंग कर लेना चाहिए। दूसरा, यदि चिज्जल का कटिंग एज खराब हो गया हो तो से काटी जाने वाली धातु के अनुसार सही कोण में ग्राइंड करना चाहिए। तीसरा, ग्राइंड करते समय चिज्जल को अच्छी तरह से पकड़कर टूल रेस्ट का सहारा देकर ग्राइंड करनी चाहिए। चौथा, चिज्जल के कटिंग एज को बिल्कुल सीधा ना ग्राइंड करके उसे उल्टोदार कॉन्वेक्स में ग्राइंड करना चाहिए। पांचवा, कटिंग एज को ग्राइंड करते समय अधिक ताकत लगाकर चिज्जल को नहीं दबाना चाहिए। पांचवा है, कटिंग एज को ग्राइंड करते समय अधिक ताकत लगाकर चिज्जल को नहीं दबाना चाहिए और बार बार पानी के टैंक में चिज्जल को डुबोकर ठंडा करते रहना चाहिए, जिससे उस पर टेम्पर बना रहेगा। टिप्पणी है चित्र चिज्जल में ग्राइंड करते हुए दर्शाया गया है। टूल रेस्ट और ग्राइंड व्हील के बीच का गैप 2 से 3 mm होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है, टूल रेस्ट और ग्राइंड व्हील के बीच का गैप 2 mm से 3 mm होना चाहिए।
यदि गैप अधिक होगा तो चीजल टूल रेस्ट और व्हील के बीच फंस सकती है, जिससे व्हील टू हो सकता है और दुर्घटना भी हो सकती है। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं चिपिंग विधि। चिपिंग प्रायः निम्नलिखित क्रम को ध्यान में रख कर करनी चाहिए। पहला, जॉब को वॉइस के बीच एक कठोर लकड़ी के टुकड़े का सहारा देकर अच्छी तरह से बांध देना चाहिए। दूसरा, जॉब के सामने वाले किनारे को फाइल से थोड़ा सा चेम्पर कर देना चाहिए, जिससे चीजल का कटिंग एज कटिंग करते समय आसानी से सीट लेता है। तीसरा, वॉइस के बिल्कुल सामने चिपिंग गार्ड लगा देना चाहिए। चौथा, चीजल को एक हाथ में पकड़कर और दूसरे हाथ में अच्छे हैंडल वाली हथौड़े को हैंडल के सिरे के पास से पकड़कर चिपिंग शुरू करनी चाहिए। चौथा, चिपिंग करते समय एक साथ अधिक धातु नहीं काटना चाहिए और चीजल के कटिंग एज पर तेल लगाते रहना चाहिए, जिससे चीजल का टेम्पर बना रहेगा और चिपिंग अच्छी होगी। छठवां, चिपिंग करते करते यदि चीजल दूसरे सिरे पर पहुंच जाए तो उसे भारी चोट नहीं लगाना चाहिए। सावधानियां। पहला है, देखिए चित्र में देख सकते हैं आप, यहाँ पे कटिंग एंगल, पहला, चीजल के द्वारा कटिंग करते समय उसे ग्राइंड करते समय चश्मों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। दूसरा, यदि चीजल का हेड फैल गया हो तो उसे ग्राइंड करके प्रयोग में लाना चाहिए। तीसरा, चिपिंग शुरू करने से पहले यह चेक कर लेना चाहिए कि चीजल के हेड और हैमर के फेस पर तेल या ग्रीस तो नहीं लगी है। यदि ऐसा है तो उसे साफ कर लेना चाहिए। चौथा, चिपिंग करते समय चीजल को कटिंग एज पर देखना चाहिए, न कि उसकी हेड पर। चिपिंग करते समय चीजल की कटिंग एज देखना चाहिए। पांचवा, चिपिंग करते समय जॉब को वॉइस के बीच उसके उचित सहारा देकर बांधना चाहिए और चिपिंग करते समय जॉब नीचे नहीं फिसल सकता है। ये पांचवा एक बार और पढ़ते हैं। चिपिंग करते समय जॉब को वॉइस के बीच में उचित सहारा देकर बांधना चाहिए, जिससे चिपिंग करते समय जॉब नहीं फिसल सकता, मतलब उस फिसलन से बचाने के लिए इसको सही से बांधना चाहिए। छठवां, चिपिंग करते समय चिपिंग गार्ड का प्रयोग करना चाहिए। फ्लैट सरफेस की चिपिंग करना, इसमें जितनी गहराई तक सरफेस की चिपिंग करनी होती है उसकी मार्किंग करने के बाद जॉब को बेंच वॉइस में बांध दिया जाता है। तब सामने और पीछे वाले सिरे पर 45 डिग्री में चेम्परिंग की जाती है। इसके बाद क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करके समानांतर ग्रुप कर लिया जाता है। चित्र में दर्शाया गया, आप चित्र में देख सकते हैं। फिर फ्लैट चीजल का प्रयोग करके उभरे हुए भाग की चिपिंग करके फ्लैट सरफेस बना ली जाती है, जैसे चित्र में देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऊपर पढ़े थे कि फ्लैट चीजल का प्रयोग करने से पहले क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करके समानांतर और ग्रुप बना लिए जाते हैं। ये आ गया। स्ट्रेट ग्रुप को काटना, इसमें काटने वाले ग्रुप की मार्किंग करने के बाद जॉब को बेंच वॉइस में बांध दिया जाता है। तब क्रॉस कट चीजल को निश्चित आकार में ग्राइंड कर दिया जाता है। इसके बाद क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करके जॉब पर ग्रुप काट दिए जाते हैं। कर्व ग्रुप को काटना, इसमें काटने वाले ग्रुप की मार्किंग करने के बाद जॉब
को बेंच वॉइस में बांध दिया जाता है। तब राउंड नोजल चीजल का प्रयोग करके ग्रू को काट दिया जाता है। न्यूमेटिक हैमर के द्वारा चिपिंग करना। इसमें पहले न्यूमेटिक हैमर की बनावट और उसके ऑपरेशन के सिद्धांत का अध्ययन कर लिया जाता है। इसके बाद बैरल में चिज्जल को कस कर फिट कर दिया जाता है और हैमर की लुब्रिकेशन की जाती है। इसके बाद दाएं हाथ से हैमर के हैंडल को पकड़ा जाता है और बाएं हाथ से बैरल पे रखा जाता है। हैमर को चलाकर चिपिंग शुरू कर दी जाती है। जैसे चित्र में आप देख सकते हैं, ये न्यूमेटिक हैमर चिपिंग मशीन है। टुकड़ों में काटना। इसमें प्राय निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला, पतली शीट को टुकड़ों में काटना। इसमें शीट पर मार्किंग करने के बाद उसमें एनिल या ब्लॉक पर रख दिया जाता है। तब फ्लैट चीजल को उस पर लंबवत सेट करके हैमर की चोट मारकर उसे टुकड़ों में काट दिया जाता है। दूसरा, गोल रॉड को टुकड़ों में काटना। इसमें गोल रॉड पर मार्किंग करने के बाद उसे एनविल या ब्लॉक पर सब दिया जाता है। तब फ्लैट चीजल को उस पर लंबवत सेट करके हैमर से चोट मारी जाती है और प्रत्येक चोट के बाद रॉड को थोड़ा सा घुमाया जाता है। इसके बाद गहरा कट हो जाने के बाद उसे तोड़ दिया जाता है। पाइप के टुकड़ों में काटना। तीसरा है पाइप को टुकड़ों में काटना। इसमें पाइप पर मार्किंग करने के बाद उसे लकड़ी के पैडों पर रख दिया जाता है। तब फ्लैट चीजल को ऊपर से लंबवत रखकर हैमर से चोट मारी जाती है और प्रत्येक चोट के बाद पाइप को थोड़ा थोड़ा तब घुमाया जाता है जब तक कि वह कट कर अलग ना हो जाए। चिज्जल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संकेत। पहला है, चिज्जल प्रायः हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है जिसमें कार्बन की मात्रा 1% से 1.2% तक होती है। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 1% से 1.2% होती है। इसका केवल कटिंग वाला भाग ही हार्ड व टेम्पर करते हैं। चिज्जल को उसके लंबाई और कटिंग एज की चौड़ाई के अनुसार स्पेसिफिकेशन किया जाता है, विनिर्दिष्ट किया जाता है। तीसरा, सॉफ्ट धातु की अपेक्षा हार्ड धातु को काटने के लिए चिज्जल का कटिंग एंगल अधिक होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन निकल रहा है, सॉफ्ट धातु की अपेक्षा हार्ड धातु को काटने के लिए चिज्जल का कटिंग एंगल अधिक होता है। ऊपर हम बात पढ़े भी हैं। चौथा, फ्लैट चिज्जल का कटिंग एज थोड़ा सा कन्वेक्स होता है जिससे कटिंग करते समय उसके सिरे धातु में नहीं धंसते हैं। कन्वेक्स होने के फायदे ये हैं कि चिपिंग करते समय वो चिज्जल धातु में जॉब में धंसते नहीं। पांचवा, क्रॉस कट चिज्जल को कैप चिज्जल भी कहते हैं, ये तो हम लोग पढ़े हैं। छठवां, चिज्जल की बॉडी सही लंबाई में होनी चाहिए। यदि वह अधिक लंबी होगी तो कटिंग करते समय चिज्जल कंपन करेगी और यदि अधिक छोटी होगी तो उसे पकड़ना असंभव होगा और दुर्घटना भी हो सकती है। सातवां, चिपिंग करते समय चिज्जल के कटिंग एज की पूरी चौड़ाई का प्रयोग नहीं करते हैं। चिपिंग एक और पढ़ते हैं। सातवां, चिपिंग करते समय चिज्जल के कटिंग एज की पूरी चौड़ाई का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि यदि ऐसा करते तो हैमर से अधिक ताकत से चोट लगानी पड़ती है
तथा कटिंग एज के कॉर्नर भी जल्दी खराब हो जाते हैं। 8वां, चिपिंग करते समय हैमर का भार चीजल के साइज के अनुसार रखना चाहिए। साधारणतः हैमर का भार चीजल की अपेक्षा 2 गुना होना चाहिए। हैमर की स्विंग को चीजल के साइज के अनुसार बदलना चाहिए। सही स्विंग के लिए हैमर के हैंडल को उसके सिरे से 15 से 30 mm छोड़कर पकड़ना चाहिए तथा चीजल को रेस्टाइन सिरे से 20 से 25 mm छोड़कर पकड़ना चाहिए। 10वां, चीजल की कटिंग एज की हार्डनेस 53 से 59 HRC होनी चाहिए। चीजल की कटिंग 10वां पढ़ते हैं। चीजल की कटिंग एज की हार्डनेस 53 से 59 HRC होनी चाहिए। 11वां, क्रॉस कट चीजल की कटिंग एज के पीछे वाले भाग की अपेक्षा चौड़ा होता है, जिससे ग्रूव स्लॉट आदि की चिपिंग करते समय चीजल फ्री मूवमेंट मिलता है। 12वां, चिपिंग करते समय चीजल का कटिंग एज टूटने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे चीजल की धातु अधिक हार्ड होना और उसे हार्डनिंग के बाद टेम्पर ना करना। दूसरा, काटी जाने वाली धातु के अनुसार चीजल का कटिंग एंगल बहुत कम होना। तो काटी जाने वाली धातु के अनुसार चीजल का कटिंग एंगल बहुत कम होगा तो चीजल की कटिंग एज टूट सकती है। 13वां, चिपिंग करते समय चीजल के कटिंग एज को जॉब के साथ लगभग 10 डिग्री का क्लियरेंस देना चाहिए। यदि क्लियरेंस एंगल इससे अधिक रखा जाए तो चीजल का कटिंग एज गहराई में धंस जाएगा और प्रेशर के कारण कटिंग एज टूट जाएंगे। यदि क्लियरेंस एंगल अधिक कम या 0 रखा जाएगा तब कटिंग करने के लिए चीजल धातु में प्रवेश नहीं करेगी। 14, यदि चीजल का वेज एंगल कम रखा जाता है तो चिपिंग करते समय कटिंग व डल हो जाता है, जिससे चीजल का जीवन काल खत्म हो जाता है। इसे दोबारा ग्राइंड करके ठीक किया जा सकता है। 15वां, ग्रूव या स्लॉट की चिपिंग करने के लिए समय क्रॉस कट चीजल से चिपिंग करते समय इस ग्रूव के अंत तक पहुंचने पर एक साथ अधिक मात्रा में धातु को टूटने से बचाने के लिए ग्रूव के अंतिम भाग के विपरीत दिशा में चिपिंग करनी चाहिए। 16, एल्युमिनियम ब्लॉक की चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल के कटिंग एंगल 30 डिग्री पर ग्राइंड करने की सिफारिश की जाती है। 17, दो अंगुलियों और अंगूठों के बीच चीजल को पकड़ना या एक अच्छी विधि है। 18, कार्य करते करते जब हैमर की चोट के कारण चीजल का हेड फैल जाता है तो उसे मशरूम हेड कहते हैं। 19, चिपिंग करते समय जॉब की वर्किंग सरफेस और चीजल की कटिंग एज की बॉटम सरफेस के बीच कोण को क्लियरेंस एंगल कहते हैं। चिपिंग करते समय वर्किंग सरफेस और चीजल की कटिंग एज के बॉटम सरफेस के बीच के कोण को क्लियरेंस एंगल कहते हैं। इससे चीजल और जॉब के बीच घर्षण को रोका जा सकता है। वेब चीजल का प्रयोग चैन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए किया जाता है। 21, चीजल पर फोर्जिंग एंगल होने के बाद उसे कटिंग एज को आसानी से बनाया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, चीजल पर फोर्जिंग एंगल होने से उसके कटिंग एजों को आसानी से बनाया जा सकता है। 22वां, चिपिंग करते समय अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा चश्मा और अपने सहकर्मी की सुरक्षा के लिए चिपिंग गार्ड का प्रयोग करना चाहिए। ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।
इसमें होगा हेक्सा, हेक्सा ब्लेड और हेक्सा से संबंधित सवाल, क्वेश्चन जवाब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिक्टर ट्रेड थियरी, बलवीर सिंह।